नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी। आज हम एक ऐसी घटना की बात करने जा रहे हैं जो एक जश्न के उत्साह से शुरू हुई, लेकिन देखते ही देखते मातम में बदल गई। यह कहानी है बेंगलुरु की, जहां रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आरसीबी की 18 साल बाद मिली ऐतिहासिक आईपीएल जीत का उत्सव एक दुखद हादसे में तब्दील हो गया। इस घटना ने न केवल कर्नाटक के क्रिकेट प्रेमियों बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। आइए इस घटना को सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जश्न की कीमत क्या होनी चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल यानी 4 जून 2025 को आरसीबी ने आईपीएल 2025 के फाइनल में शानदार जीत हासिल की। 18 साल के लंबे इंतजार के बाद विराट कोहली की कप्तानी में आरसीबी ने पहली बार आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम की। यह जीत कर्नाटक के लिए, खासकर बेंगलुरु के फैंस के लिए, किसी त्योहार से कम नहीं थी। पूरे शहर में उत्साह की लहर थी। सड़कों पर लोग नाच रहे थे, ढोल नगाड़ों की गूंज थी और हर तरफ आरसीबी के रंग में रंगा बेंगलुरु दिखाई दे रहा था। इस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। योजना थी कि आरसीबी की विजेता टीम अहमदाबाद से बेंगलुरु पहुंचेगी, जहां सबसे पहले कर्नाटक विधानसभा में उनका सम्मान होगा। इसके बाद विधानसभा से 1.5 किलोमीटर दूर चिन्नास्वामी स्टेडियम तक एक शानदार विक्ट्री परेड निकाली जाएगी। चिन्नास्वामी स्टेडियम में एक बड़ा सेलिब्रेशन प्रोग्राम रखा गया था, जहां एंट्री फ्री थी। स्टेडियम की क्षमता 35,000 लोगों की थी और आयोजकों को उम्मीद थी कि इतने ही लोग इस उत्सव में शामिल होंगे। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं, आरसीबी का फैन बेस कितना जोशीला है। अनुमान से कहीं ज्यादा, यानी लाखों की संख्या में फैंस इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनने के लिए उमड़ पड़े। सुबह 7 बजे आरसीबी ने सोशल मीडिया पर घोषणा की कि विक्ट्री परेड विधानसभा से चिन्नास्वामी स्टेडियम तक निकाली जाएगी। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा, भीड़ की संख्या अनियंत्रित होती चली गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 से 3 लाख लोग एकत्रित हुए। इतनी भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने दोपहर 2 बजे एक बड़ा फैसला लिया। विक्ट्री परेड रद्द कर दी गई। कर्नाटक गृह मंत्रालय और ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की कि भीड़ को नियंत्रित करना मुश्किल हो रहा है और परेड से स्थिति और बिगड़ सकती है। लेकिन यह फैसला उस समय लिया गया जब लाखों लोग पहले ही विधानसभा और चिन्नास्वामी स्टेडियम के आसपास जमा हो चुके थे। सूचना की कमी और अचानक परेड रद्द होने की खबर ने अव्यवस्था को और बढ़ा दिया। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें स्टेडियम जाना है, विधानसभा पर रुकना है या परेड के रास्ते में इंतजार करना है। दोपहर 12 बजे से ही लोग चिन्नास्वामी स्टेडियम में सीटें पकड़ने के लिए पहुंचने लगे थे, जबकि कार्यक्रम शाम को होना था। चिन्नास्वामी स्टेडियम में जब आरसीबी की टीम पहुंची तो अंदर सम्मान समारोह शुरू हुआ। विराट कोहली और उनकी टीम का स्वागत ढोल नगाड़ों और फैंस के उत्साह के साथ हुआ। लेकिन बाहर का नजारा कुछ और ही था। स्टेडियम की 35,000 की क्षमता के मुकाबले लाखों लोग गेट पर जमा हो गए। जो लोग अंदर नहीं जा पाए, उन्होंने गेट तोड़ने की कोशिश शुरू कर दी। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि गेट टूट गया था और भीड़ ने बैरियर हटाने की कोशिश की। पुलिस और सिक्योरिटी कर्मियों ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया, जिसके बाद स्थिति और बिगड़ गई। भगदड़ मच गई। लोग एक दूसरे पर गिरने लगे और इस हादसे में कई लोग घायल हो गए। कुछ तस्वीरें इतनी दुखद हैं कि उन्हें देखकर दिल बैठ जाता है। लोगों के स्लीपर्स सड़कों पर बिखरे पड़े थे। घायलों को एक दूसरे के ऊपर से उठाकर ले जाया जा रहा था और कुछ लोग गंभीर रूप से चोटिल हो गए। सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें वायरल होने लगीं, जहां एक तरफ स्टेडियम में जश्न का माहौल था तो दूसरी तरफ बाहर मातम पसरा हुआ था। यह हादसा कई सवाल खड़े करता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतनी बड़ी भीड़ के लिए प्रशासन ने पहले से तैयारी क्यों नहीं की? स्टेडियम की सीमित क्षमता के बावजूद लाखों लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति कैसे दी गई? सूचना के अभाव में लोगों में भ्रम क्यों पैदा हुआ? और सबसे जरूरी, मानव जीवन की कीमत इतनी सस्ती क्यों? कर्नाटक सरकार ने इस हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा, हमारी अपेक्षा से कहीं ज्यादा लोग आए, जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। यह बयान कहीं न कहीं प्रशासनिक चूक को दर्शाता है। विपक्ष, खासकर बीजेपी और जेडीएस ने सरकार पर तीखे सवाल उठाए हैं। कुमारस्वामी ने पूछा कि जब मुंबई में T20 वर्ल्ड कप की विक्ट्री परेड को बिना किसी हादसे के मैनेज किया गया, तो कर्नाटक में ऐसा क्यों नहीं हो सका? सोशल मीडिया पर भी लोग तुलना कर रहे हैं। अर्जेंटीना और भारत की अन्य विक्ट्री परेड्स का हवाला देते हुए लोग कह रहे हैं कि ऐसी भीड़ को मैनेज करना कोई नई बात नहीं है। फिर कर्नाटक प्रशासन इस मामले में क्यों फेल हुआ? हादसे के बाद सरकार ने मृतकों के लिए मुआवजे की घोषणा की है
और घायलों के इलाज का खर्च उठाने का वादा किया है। प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया पर संवेदना व्यक्त की है। लेकिन इन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मुआवजा और जांच इस दुख को कम कर सकती है? साथियों, ये घटना केवल एक हादसा नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज और हमारी मानवता पर सवाल उठाती है। चाहे कुंभ मेला हो, रेलवे स्टेशन की भगदड़ हो या अब आरसीबी का यह हादसा, हर बार हम एक ही सवाल पर आकर रुक जाते हैं। मानव जीवन की कीमत इतनी कम क्यों? क्यों हम जश्न के चक्कर में यह भूल जाते हैं कि हमारी खुशी किसी और की जिंदगी की कीमत पर नहीं होनी चाहिए? जब लोग भगदड़ में एक दूसरे पर चढ़कर एक दूसरे को कुचलकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तब क्या हम अपनी मानवता को भूल गए? ये सवाल न केवल प्रशासन से, बल्कि हम सबसे है। हमें खुद से पूछना होगा कि हमारा यह जश्न किस कीमत पर, और क्या हमारी यह जीत वाकई जीत है, अगर इसके पीछे इतना बड़ा मातम छिपा हो? साथियों, आरसीबी की जीत निश्चित रूप से गर्व का पल थी, लेकिन इस जीत का जश्न उस समय फीका पड़ गया जब चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर यह त्रासदी हुई। यह घटना हमें सिखाती है कि उत्साह और जश्न के साथ साथ हमें अपनी जिम्मेदारी भी समझनी होगी। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारी खुशी किसी और की जिंदगी की कीमत पर न हो। आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? क्या यह केवल प्रशासन की गलती थी, या हमारी सामाजिक मानसिकता में भी कुछ कमी है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, इस जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि हम सब मिलकर ऐसी घटनाओं से सबक ले सकें। जय हिंद, जय भारत।